व्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। बेंगलुरु में कर्नाटक के रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश का उनके ही घर में कत्ल हो गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी पल्लवी निकली। वार्ता के बाद उसने खुद ही पुलिस को कॉल करके इसकी सूची दी। पुलिस ने पल्लवी और उसकी बेटी कृति को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतक के बेटे कार्तिकेश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत केस भी दर्ज किया है। पुलिस हिरासत में मां और बेटी से पूछताछ की जा रही है। इसी बीच पल्लवी का एक व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया है। कर्नाटक के पुलिस अफसरों के ग्रुप में भेजे गए इस मैसेज में उसने अपने पति ओम प्रकाश पर संगीन आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही ग्रुप में शामिल पुलिस अधिकारियों से पति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया। उसके पति के पास एक रिवॉल्वर भी था जिसे दिखाकर वो उसे जान से मारने की धमकी देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पति और बेटी को घर के अंदर बंधक भी बनाकर रखा हुआ था। पल्लवी के व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि मैं एक बंधक हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ वहां ओम प्रकाश के एजेंटों की निगरानी में रहती हूँ। मैं उनसे सालों से अलग रहने के लिए कह रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं जहां भी जाती हूँ खाना पानी में जहर मिलाकर दिया जाता है। घरेलू नौकरों को जहर देने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि स्विगी और जोमेटो डिलीवरी भी मिलावटी है। पैसा सब कुछ इतना आसान बना देता है, सत्ता भ्रष्ट करती है। इसके साथ धन की शक्ति भी हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही पल्लवी ने अपने पति ओम प्रकाश पर पीएफआई का सदस्य होने का भी आरोप लगाया है। उसने लिखा कि यदि मेरी बेटी और मुझे कुछ हो जाता है, चाहे ये स्वाभाविक हो या आकस्मिक, मेरे पति इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मुझे सहना होगा चुपचाप। ये बहुत दर्दनाक है। यही वजह है कि 20 अप्रैल को हुए झगड़े के दौरान पल्लवी ने लाल मिर्च का पाउडर झोंकने के बाद चाकू से रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश को मौत की नींद सुला दिया। वारदात से पहले ओम प्रकाश दोपहर में लंच कर रहे थे। वो अपनी प्लेट में 2 तरह की मछलियां लेकर डाइनिंग पर बैठे हुए थे। इसी समय आरोपी पल्लवी ने झगड़ा किया और चाकू से उन पर वार कर दिया। पति की हत्या करने के बाद उसने खुद पुलिस को कॉल करके इसकी जानकारी भी दी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान लंच की प्लेट टेबल के पास मिली। ओम प्रकाश डाइनिंग हॉल में खून से लथपथ पड़े हुए मिले। हत्या करने के बाद मां और बेटी ऊपर अपने कमरे में चली गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बेटी कृति ने हंगामा मचा दिया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। पुलिस के आने पर भी दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और अंदर ही रही। आखिरकार पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कृति को हिरासत में ले लिया। इसके बाद बेटा कार्तिकेश घर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश की हत्या 2 चाकुओं से की गई थी। ऐसे में शक और मजबूत हो चुका है कि हत्या में मां और बेटी दोनों ही शामिल थी। चाकू और बोतल दोनों पर फिंगरप्रिंट जांच चल रही है। हत्या करने के बाद मां और बेटी ने शव को चादर में लपेट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओम प्रकाश और पत्नी पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। ओम प्रकाश ने प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर की थी। इसी के चलते दोनों के बीच लड़ाई होती रही थी, जो हाथापाई तक आ गई।